हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर सीरीज। पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और आर्टिकल्स के बेसिक रूल्स। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसे ज़रूर देख लें। आज है हमारा लेसन 3 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन नाउन यानी कि संज्ञा। अक्सर लोग सोचते हैं कि नाउन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम या जगह होता है, लेकिन नाउन सिर्फ इतना नहीं है। आज के सिंगल वीडियो में हम नाउन को उसके बेसिक रूल से लेकर उसके टाइप्स और एडवांस्ड रूल्स को इतनी आसान भाषा में कवर करेंगे कि इस सिंगल वीडियो के बाद आपको नाउन को लेकर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के चलते हैं सीधे मेरी स्क्रीन पर। तो लेसन नंबर 3 है जो स्टार्ट होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं और हर इंग्लिश वर्ड इन्हीं में से किसी न किसी एक पार्ट के अंदर बिलोंग करता है। In English, every single word belongs to one of 8 categories called parts of speech. Parts of speech इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर ये 8 पार्ट्स आते हैं और नाउन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक टाइप है। नाउन ऐसे 8 पार्ट्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज के इस वीडियो में हम नाउन को उसके टाइप्स के साथ डिटेल में कवर करेंगे। तो नाउन होता क्या है? नाउन, द नेमर। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. It denotes the name of a person, place or thing, an animal or bird, an emotion or idea. क्या कह रहे हैं कि जैसे किसी भी सामने वाले इंसान को, जगह को, किसी चीज़ को, किसी एनिमल को, किसी पक्षी या किसी बर्ड को या किसी भाव को या किसी विचार को दर्शाने के लिए हम उसे जो नाम देते हैं उसे ही हम नाउन कहते हैं। इसी जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैन, सिस्टर, बॉय, राजू। ये कुछ पर्सन को दिए हुए नाम हैं। इसी तरह विलेज, हाउस, इंडिया, रिवर, ये जगहों को दिए हुए कुछ नाम हैं। इसी तरह पेन, शर्ट, फ्रूट, टेबल, ये चीज़ों को दिए हुए कुछ नाम हैं। काऊ, कैट, पैरट, टाइगर, ये एनिमल्स को दिए हुए कुछ नाम हैं। इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो फ्रीडम, एडवाइस, थॉट, जॉय, ये इमोशंस और आइडिया को दिए हुए कुछ नाम हैं। इसी तरह हमारे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ग्रामर, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारे भी हमारे नाउन हैं जिनको हमने ये नाम दिया हुआ है। तो नाउन बेसिकली किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए या किसी भी चीज़ को या पर्सन को, जगह को, चीज़ को एड्रेस करने के लिए, उसको पुकारने के लिए जो हम उसे एक नाम देते हैं उसे ही हम नाउन कहते हैं। अब देखेंगे कि नाउन कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन से होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो टोटल ये 8 पार्ट्स होते हैं हमारे नाउन के, जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन जैसे कि इसका नाम है कि जो एक कॉमन नेम हम किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग को देते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A common noun is a name given in common to all persons, all places, all things or all animals of same class or kind. यानी कि एक ही क्लास और एक ही काइंड के, मतलब एक ही तरह की जो चीज़ें हैं उनको, उनके लिए जो हम एक कॉमन नाम यूज़ कर लेते हैं उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाता है तो हम कहते हैं जल्दी से इसको लेकर डॉक्टर के पास चलो। लेकिन जब हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास लेकर चलो तो हम कभी भी डॉक्टर का जेंडर रिवील नहीं करते। हम नहीं बताते हैं कि वो डॉक्टर वो मेल है कि फीमेल है, वो आदमी है कि औरत है। हमने सिर्फ कहा कि डॉक्टर के पास लेकर चलो। दूसरा, हमने उस डॉक्टर को मेंशन भी नहीं किया। हमारे शहर में ढेरों डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमने बताया ही नहीं किस डॉक्टर के पास जाना है। नहीं, हमने उसके लिए कॉमन वर्ड यूज़ कर दिया कि हमें इसको लेकर किसी डॉक्टर के पास चलो। तो जो डॉक्टर है ये अपने आप में एक कॉमन नाउन है। डॉक्टर वर्ड एक कॉमन नाउन है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे मैन,
मैन भी एक कॉमन नाउन है जब तक कि हम उस मैन का जो उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नेम है उसको नहीं बता रहे हैं कि नाम मोहन है, श्याम है। मैन इज़ अ कॉमन नाउन। इसी तरह बाईसाइकिल, चेयर, ट्री, स्ट्रीट, सिटी, बॉल, बॉय, कॉक, डॉग, विलेज एटसेट्रा, ये सब भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऐसे नाम जो हम कॉमनली दे देते हैं जिससे हमें पता नहीं चल रहा है कि वो आदमी, उसका जेंडर क्या है, उसका प्रॉपर नेम क्या है, उन चीज़ों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, गर्ल, बॉय, इसमें कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, तो ये एक कॉमन नाउन है सेम कैटेगरी का। डॉक्टर, सारे डॉक्टर्स की बात हो रही है। अगर हमने विमेन भी कह दिया तो सारी विमेन की बात हो रही है कि उसमें से कौन सी पर्टिकुलर लेडी की हम बात कर रहे हैं ये हम नहीं बता सकते। इसलिए ऐसे जो वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन तो वो होता है कि जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं प्रॉपरली, लेकिन प्रॉपर नाउन वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम उस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल का प्रॉपर नाम दे देते हैं, उन्हें ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जैसे मेरा नाम है अबीहा, तो अबीहा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, और कहीं पर भी हम अगर इसे रिटन में लिखेंगे, कहीं पर भी मेंशन करेंगे, तो अबीहा का जो ए होगा, ABIH का जो सबसे पहला वाला ए है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ब्लॉक लेटर में लिखा जाएगा। तो प्रॉपर नाउन की एक पहचान ये भी होती है कि उन्हें हम हमेशा ब्लॉक लेटर से लिखते हैं। दूसरा कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि बीमार आदमी को डॉक्टर मोहन के पास लेकर चलो, तो जैसे ही हमने मेंशन कर दिया डॉक्टर मोहन, तो वहाँ पे हमने जो ये हमारा मोहन वर्ड आया, ये एक प्रॉपर नाउन है। हमने बता दिया कि शहर के किसी भी डॉक्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्टर मोहन की बात कर रहे हैं। मोहन इज़ अ प्रॉपर नाउन। इसके जैसे और एग्जांपल्स हैं, इंडिया, टोयोटा, विघ्नेश, सलीम, माउंट एवरेस्ट, टॉमी एटसेट्रा। जब हम किसी जगह को, किसी लैंग्वेज को या किसी भी चीज़ का नाम ले लेते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे मैंने कह दिया रिवर, तो रिवर तो कोई भी रिवर हो सकती है, लेकिन अगर मैं कह दूँ नहीं गंगा रिवर, तो गंगा इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट अलोन रिवर, रिवर इज़ अ कॉमन नाउन। इंडिया, India is a proper noun, while if we say country, then country is a common noun because there are so many countries in the world. इसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, नॉन विजिबल, नॉट टेंजिबल। क्या मतलब? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों को डिनोट करते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, नॉन विजिबल, नॉट टेंजिबल, जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। It is the name of an idea, emotion or action, a state और a subject of study। ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये कोई आइडिया हो सकता है, इमोशन हो सकता है, कोई एक्शन, कोई क्रिया हो सकती है, आ स्टेट हो सकती है, यानी कि किसी कोई चीज़ स्टेबल है, इमोशन में है, किसी क्या स्टेट है, ये हो सकती है, और ये कोई सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी हो सकता है। जैसे क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? लिबर्टी, लिबर्टी एक नाउन है मगर ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ना ही विजिबल है ना ही हम इसे टच कर सकते हैं। सौरो यानी कि दुख, सौरो भी एक नाउन है जिसको हमने दुख को दर्शाने के लिए सौरो का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि भैया वो दुखी है, वो सौरो में है। इसे हम लेकिन टच नहीं कर सकते, ना ही इसे हम देख सकते हैं, इसलिए सौरो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडवाइस, शीला हैज़ गिवन मी एन एडवाइस, तो शीला ने मुझे एडवाइस दी है मगर वो एडवाइस ना मैं छू सकती हूँ ना मैं देख सकती हैं। एडवाइस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज, नॉलेज इज पावर, लेकिन इसको भी हम ना छू सकते हैं ना हम इसे देख सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ग्रामर, लॉजिक, काइंडनेस, चाइल्डहुड, एडमिशन, हेल्थ, सिंपैथी, लव, जॉय, एंगर, ट्रुथ, लव, फियर एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है कलेक्शन, यानी कि कई चीज़ों के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल।
कई लोगों के या कई चीज़ों के कलेक्शन को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी व्हाट इज एन आर्मी? आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी एक तरह की पर्सन थे, सब सोल्जर्स थे। जब उनका हमने एक ग्रुप बनाया तो उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? आर्मी नाम दिया। तो जो आर्मी है वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कलेक्शन को दर्शा रहा है। इसी तरह बंच, कमेटी, कमेटी में भी कई मेंबर्स होते हैं, इसलिए कमेटी। फैमिली, फैमिली में भी कई मेंबर्स होते हैं, फैमिली किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है। इसी तरह फ्लीट, फ्लॉक, फर्नीचर, गैंग, नेशन, नेवी, पीपल, टीम, ग्रुप, हर्ड एटसेट्रा। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने अंदर एक ग्रुप को लेकर चल रहे हैं, इसलिए ये सारे एक कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स। सिंपल सा, जैसा कि उसका नाम है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन्स उन चीज़ों के नाम होते हैं जिनको हम दूसरी चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे वुड, यानी कि लकड़ी, लकड़ी से बहुत सारा सामान बनता है, वुड इज़ अ मटीरियल नाउन। नेक्स्ट इज गोल्ड, आयरन, क्ले, स्टोन, प्लास्टिक, सिल्वर, वूल एटसेट्रा। तो वो सारे सब्सटेंसेस, वो सारे मटेरियल्स जिनका हम इस्तेमाल दूसरी चीज़ें बनाने में करते हैं, उन्हें हम मटेरियल कहते हैं। आप भी किसी शॉप पर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पर गए, आपको एक मैट्रेस खरीदनी है, तो आप मैट्रेस जब खरीदने जाते हैं तो आप उसके अंदर पूछते हैं इसके अंदर कौन सा फोम भरा हुआ है, कितना जूट है, कितना फोम है, ये वो। तो वो जो सारी चीज़ें जो उस मैट्रेस के अंदर यूज़ हो रही हैं वो एक मटीरियल है। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? अ कॉन्क्रीट नाउन refers to something that is concrete, जो concrete हो, and that can be seen or tasted, touched और felt। यानी ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे कॉटन। अब कॉटन ना किसी पर्सन का नेम है, ना ही कॉटन कॉटन एक मटेरियल भी है, लेकिन कॉटन जो है वो कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा और कौन से वर्ड्स हैं? कॉटन, टेबल, डॉल, फायर, टी, माउंटेन, लीफ एटसेट्रा। ये सारे जो बेसिक वर्ड्स हैं ये सब कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। जो ऊपर पढ़े हमने जितने भी नाउन पढ़े, इनके अलावा वो सारी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? वेरी सिंपल, जिनको हम काउंट कर सकें, जिनकी हम गिनती कर सकें। जैसे द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ देयर ओन। अब क्योंकि ये काउंटेबल हैं, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। जब जिनकी हम गिनती कर सकेंगे तो वो एक वचन भी होंगे और वो बहुवचन भी होंगे, वो सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे, क्योंकि हम उनकी काउंटिंग कर पा रहे हैं। तो सिंगुलर जैसे अ पेन, ये एक काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है। अब इसकी प्लूरल फॉर्म भी होगी, वो भी काउंटेबल नाउन होगी, जैसे कि 2 पेन्स और 3 पेन्स, 4 पेन्स और एज मैनी एज यू सी। इसी तरह गर्ल, गर्ल इज अ काउंटेबल नाउन, गर्ल्स प्लूरल हो गया इसका। एन एग, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक्स ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अ मैन, 4 men, एन एक्टर, एक्टर्स, रिवर, रिवर्स। तो ये सभी काउंटेबल नाउन्स हैं, ये इनकी सिंगुलर फॉर्म है और ये इनकी प्लूरल फॉर्म है। इसी तरह आते हैं नेक्स्ट और फाइनल हमारे अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिनकी हम काउंटिंग ना कर सकें। इसमें बेसिकली लिक्विड्स आते हैं। जैसे द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। दे जनरली रिफर टू ड्रिंक्स, liquids, grains, gases, materials, metals, games, etc. The abstract nouns are also
अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी वो सारी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि ड्रिंक्स, लिक्विड्स, ग्रेन्स, गैसेस, मटेरियल्स, मेटल्स, गेम्स एट्सेट्रा, वो सब भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स की ही कैटेगरी में आते हैं, जैसे कॉफ़ी, मिल्क, इंक, वाटर, ऑयल, राइस, व्हीट, सिंपैथी, ट्रुथ, नॉलेज, लाइफ, डेथ, ऑनेस्टी एट्सेट्रा। अब इसमें कॉफ़ी, मिल्क, इंक, वाटर, ऑयल, राइस और व्हीट तो आप समझ ही रहे हैं अनकाउंटेबल हैं। इसके अलावा सिंपैथी, ट्रुथ, नॉलेज, लाइफ, डेथ, ऑनेस्टी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं और ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा नाउन के हमने यहाँ पर 8 टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपके लिए एक्सरसाइज प्रिपेयर करी है। Point out the nouns in the following sentences and say whether they are common, proper, collective, countable, concrete, uncountable, material or abstract noun। ये 10 sentences हैं। आपको इसमें से बताना है कि किस सेंटेंस में कौन सा नाउन यूज़ किया गया है। तो मैं चाहती हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका जो भी आंसर्स है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने नाउन और उसके सभी टाइप्स को बहुत ही आसान भाषा में समझा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस लेसन के बाद आपको नाउन और उसके टाइप्स को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अगले पार्ट्स को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में दिए गए सवाल का जवाब ज़रूर दिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।